सो हे एवरीवन, मैं आप सभी का हाथ जोड़कर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। और मैं आज आप सभी के लिए एक बार फिर से हाजिर हुआ हूं एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तो अभी कुछ ही दिनों पहले मुझे मेरे गांव से एक रियल हॉन्टेड इंसिडेंट के बारे में पता चला है और फिर उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना इस इंसिडेंट पर एक कहानी लिखी जाए और अपनी ऑडियंस के पास इसे पहुंचाया जाए। और आज की इस वीडियो में मैं यही करने वाला हूं। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को कहानी शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत इंसिडेंट के बारे में बता देना चाहता हूं कि आखिर क्या हुआ था। तो रियल इंसिडेंट ये है कि हमारे गांव के पास में एक छोटा सा स्कूल था जो किसी जमाने में बच्चों के लिए बनाया गया था और उसमें काफी सालों तक बच्चों ने पढ़ाई भी करी। लेकिन तकरीबन 1990 के दशक में बात कुछ ऐसी है कि उस स्कूल में किसी दुर्घटना कहो या कुछ भी कहो, इस कारण का कुछ अभी अता पता नहीं है कि आखिर उस समय क्या हुआ था। और अब तो स्कूल भी नहीं रहा, वो स्कूल की जगह लोगों ने घर वगैरह बना लिए। लेकिन जब स्कूल था तब बातें बताई जाती हैं कि उस स्कूल में आग लग गई थी और उस समय जब आग लगी उस स्कूल में कुछ बच्चे थे, काफी बच्चे बच गए और काफी बच्चे वो जलकर मर गए, जिसकी वजह से उस स्कूल को बंद कर दिया गया। स्कूल को खोलने की कोशिश करी गई लेकिन उस स्कूल में अजीब अजीब चीजें होने लगी, बच्चे बीमार पड़ने लगे और इसी वजह से स्कूल को बंद कर दिया गया और उसे एक खंडहर के रूप में छोड़ दिया गया। लेकिन एक शाम एक आदमी जो साइकिल चलाता हुआ गुजर रहा था, खराब मौसम से परेशान था। उस समय बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही थी जिसकी वजह से उसे साइकिल चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उसे भूत प्रेतों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था और वो शाम के समय उसी स्कूल के पास जाकर उस स्कूल के अंदर रुक गया और बारिश रुकने का इंतजार करने लगा। लेकिन उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ उस स्कूल में क्या क्या हो सकता है। अब उस इंसान के साथ क्या क्या हुआ मैं उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी को कहानी के रूप में सुनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज भी मुझे बहुत अच्छे से वो भयानक रात याद है। मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब था, शाम का समय था और शहर से मुझे काम करके लौटने में बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। गांव पहुंचते पहुंचते तकरीबन रात के 8 बज गए थे। फिर भी मुझे घर पहुंचने में काफ़ी लंबा रास्ता तय करना था। मेरे एक हाथ में एक टॉर्च थी और दूसरे हाथ में साइकिल का हैंडल और मैं साइकिल चला चला कर आगे बढ़ रहा था। गांव के पास एक बहुत ही पुराना स्कूल था जो खंडहर में तब्दील हो चुका था। किसी ज़माने में उस स्कूल में बच्चे पढ़ा करते थे, लेकिन उस स्कूल में आग लगने की वजह से वो पूरा स्कूल जलकर एक खंडहर में तब्दील हो गया था। मैं उसी खंडहर वाले स्कूल के पास से गुजर रहा था, तभी अचानक से बारिश जो थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई और मुझसे साइकिल जो थी वो संभली नहीं। मैं अचानक से ज़मीन पर धड़ाम से गिर गया और मेरे पैर पे चोट आ गई। मैंने अपने पैर की ओर देखा तो मेरे पैर पर एक कट आ गया था और उससे खून निकल रहा था। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया कि आखिर अब क्या होगा। जैसे तैसे मैंने अपनी हिम्मत बांधी और साइकिल को फिर से उठाकर पैडल मारने की कोशिश करी, लेकिन चोट लगने की वजह से मैं पैडल को ठीक से नहीं मार पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भारी नुकसान हुआ है पैर का। मैंने फिर उसके बाद साइकिल ना चलाकर उसे उठाकर आगे बढ़ने की कोशिश करी, लेकिन वो भी मेरे से ना हुआ। मैं कुछ कदम चलता और दर्द से मेरी हालत खराब हो जाती। उसके बाद बारिश जो थी वो और भी ज़्यादा तेज़ हो रही थी, आसमान में बिजली कड़क रही थी। मैंने आसपास देखा तो कुछ भी नहीं था तो सिर्फ और सिर्फ वही खंडहर स्कूल। मुझे लगा कि मुझे वहाँ पर कुछ देर इंतज़ार करना चाहिए ताकि मौसम जो है वो थोड़ा सा सही हो, बारिश थोड़ी कम हो और उसके बाद मेरा जो पैर का जो दर्द है वो भी थोड़ा कम हो, उसके बाद मैं वहाँ से निकलूँ। यही सब सोचकर मैं अपनी साइकिल लेकर उस स्कूल में जैसे तैसे दर्द से कराता हुआ आ गया और उस स्कूल के बाहर ही बैठ गया। मेरी नज़र आसमान की ओर थी। मैं सोच रहा था कि बस अभी थोड़ी देर में बारिश जो है वो थम जाएगी या तो कम हो जाएगी, उसके बाद मैं घर के लिए निकलूँगा। और उसी बीच मैं अपने पैर को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, ये सोचकर कि थोड़ी अगर टांग में जान आ जाए तो मैं घर जैसे तैसे पहुंच पाऊं। उस समय मेरे पास फ़ोन भी नहीं हुआ करता था और इसी वजह से मेरी परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। अगर उस समय फ़ोन होता तो मैं घर से किसी को फ़ोन करके बुला लेता, लेकिन उस समय कहाँ फ़ोन होते थे।
यही सब बातें मैं सोच रहा था और आसमान की ओर देख रहा था। तभी अचानक से बारिश जो थी वो थोड़ी बहुत कम हुई और मैंने सोचा कि चलो बारिश कम हुई है तो फटाफट निकल चलते हैं, धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे का रास्ता तय करते हैं। मैंने अपनी साइकिल उठाई, उसके बाद मैंने एक कदम साइकिल के साथ बाहर रखा ही था, तभी अचानक से मेरी आंखों के सामने कुछ ऐसा हुआ जिसे देखने के बाद मैं ऊपर से नीचे तक पूरा दहल गया। आसमान से बिजली एक सामने वाले पेड़ पर जाकर धड़ाम से गिरी और वो जो पेड़ था वो 2 टुकड़ों में बट गया और ये देखकर मेरी जो घबराहट थी वो 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं ऐसी बिजली मेरे ऊपर गिर गई तो मेरा तो वहीं पर राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए मैंने अपनी साइकिल को और अपने कदमों को फिर से पीछे खींच लिया और मैंने फैसला किया कि जब तक बारिश रुक नहीं जाती तब तक मैं वहां से नहीं निकलूंगा। और यही सोचते सोचते और समय बीतता जा रहा था, रात और होती जा रही थी और मेरी जो घबराहट थी वो भी बढ़ती जा रही थी। उसी स्कूल में अपनी साइकिल के साथ बैठे बैठे मैं चिंता में डूबा हुआ था कि आखिर मैं अभी घर नहीं पहुंचा हूं, घर वाले टेंशन में होंगे, कब मौसम ठीक होगा, कब मैं यहाँ से निकलूंगा, कब घर पहुंचूंगा, कब मेरे घर वालों को शांति मिलेगी। यही सारी मुझे चिंताएं खाई जा रही थी। मैं बिल्कुल अनजान था कि अभी कुछ ही देर बाद मेरे साथ क्या होने वाला है। तभी अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे से कोई होकर गुजरा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भागता हुआ मेरे पीछे से गुजरा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सब कुछ ठीक था, कुछ भी नहीं था, एकदम नॉर्मल। मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा कोई वहम है और यही सोचकर मैंने इस बात को भुला दिया। मुश्किल से 2 मिनट बीते थे, तभी अचानक से मेरी आंखों के सामने कोई भागता हुआ गया और अचानक से गायब हो गया। मुझे ये सारी बातें बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कहीं जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ वो सच तो नहीं, कहीं सच में मेरे सामने से कोई भागकर तो नहीं गया। लेकिन मुझे भूत प्रेतों पर यकीन नहीं था, इसलिए ऐसी 2-3 घटनाओं को मैंने नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन तभी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं नज़रअंदाज नहीं कर पाया। अचानक से ही मेरे पीछे से किसी ने बाल खींचे और मुझे बहुत तेज दर्द हुआ। तभी मैंने गुस्से में पीछे मुड़कर देखा कि कहीं कोई अंदर स्कूल में छुपा तो नहीं है जो मुझे परेशान कर रहा है। मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी स्कूल में इधर उधर बिखेरी और देखने लगा कि आखिर कौन है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। पूरा सा स्कूल खंडहर पड़ा हुआ था। मैं एक कमरे में गया, मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा, कोई छुपा होगा। मैंने देखा कि उस खंडहर में, यानी कि खंडहर कमरे में, स्कूल के कमरे में बेंच पड़ी हुई थी जो कि आधी जली हुई थी। पूरा स्कूल जो था वो एकदम सत्यानाश हो चुका था। जगह जगह धूल मिट्टी मकड़ी के जाले थे, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस अपनी साइकिल के पास आकर बैठ गया और फिर से वही सब घर की बातें सोचने लगा। लेकिन तभी अचानक से फिर से एक बहुत ही डरावनी घटना घटी। मेरी साइकिल की जो घंटी थी वो अपने आप ही बजने लगी और ये बिल्कुल भी नज़रअंदाज करने वाली घटना नहीं थी कि आखिर मेरी साइकिल की घंटी अपने आप कैसे बजने लगी। जब मैंने साइकिल की घंटी को अपने आप बजते हुए देखा तब मैंने साइकिल की घंटी पर एक जोरदार हाथ मारा और साइकिल की घंटी बजना बंद हो गई। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इंसान को एक बार वहम हो सकता है, 2 बार वहम हो सकता है, लेकिन बार बार ये सारी घटनाएं कैसे घट रही है। कौन है जो पीछे से बाल खींच रहा है, कौन है जो अपने आप साइकिल की घंटी बजा रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बस चाहता था कि मैं वहां स्कूल से बाहर निकलूं, लेकिन खराब मौसम मुझे बाहर जाने नहीं दे रहा था। और जब से मैंने पेड़ पर बिजली गिरते हुए देखा था तब से तो मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी उस स्कूल से बाहर निकलने की। मेरा दिमाग सभी बातों को सोचकर परेशान हो रहा था। तभी अचानक से मेरी धोती किसी ने पीछे से खींची और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। हवा में ही कोई मेरी धोती को खींच रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसा इंसान है जो नजर नहीं आ रहा, उसी ने मेरी धोती पकड़ी हुई है और वो खींचने की कोशिश कर रहा है। और बस यही मेरी समय सीमा थी। मैंने अपनी धोती को जैसे तैसे वहां से छुड़ाया और अपनी साइकिल लेकर स्कूल से बाहर निकला। मैं जैसे ही साइकिल लेकर स्कूल से बाहर निकला तो मुझे स्कूल से एक छोटे बच्चे की बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आई और वो बहुत जोर जोर से रो रहा था। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई बच्चा सच में स्कूल के अंदर मुसीबत में है। लेकिन जितनी भी घटनाएं मेरे साथ हुई थी उन सभी घटनाओं के बाद मुझे थोड़ा बहुत तो यकीन हो गया था कि इस स्कूल के अंदर भूत प्रेत हैं।
इसलिए मैंने उस चिल्लाने की आवाज़ को इग्नोर करने की कोशिश करी, लेकिन वो बच्चे की जो आवाज़ थी वो बहुत दर्द भरी थी। ऐसा लग रहा था कि सच में कोई बच्चा अंदर चिल्ला रहा है, और ऐसा भी हो सकता था कि गांव के बाहर इस खंडर स्कूल की वजह से अपराधियों ने उस स्कूल को अपनी जगह बना ली हो और किसी बच्चे को किडनैप करके उस स्कूल में रखा हो और वो बच्चा मदद के लिए पुकार रहा हो। ये सारी बातें मेरे दिमाग में आने लगी और मैंने फिर कुछ भी नहीं सोचा। मैं वापस उस स्कूल के अंदर घुस गया। मुझे जिस क्लास से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, मैं उसकी क्लास में घुस गया। पूरा क्लासरूम खाली था, कहीं पर कुछ भी नहीं था। तभी अचानक से मेरा पैर जो था वो किसी ने पीछे से खींच लिया और मैं जमीन पर मुंह के बल धड़ाम से गिरा। उसके बाद मैंने उठने की कोशिश करी, लेकिन मेरी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। मैं जमीन पर बहुत जोर से गिरा था, जिसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आई थी। मैं समझ गया था कि मैं बेहोश होने वाला हूँ और मेरी आंखें धीरे धीरे भारी होने लगी। जब मैं बेहोश हो रहा था तब मैंने देखा कि कुछ बच्चे जो बिल्कुल सफ़ेद हैं, उनकी पूरी बॉडी सफ़ेद है, वो मुझे देख रहे थे और धीरे धीरे मैं बेहोश हो गया। जब मैं बेहोशी की हालत में था तब मुझे एक बहुत ही डरावना सपना आया। मैंने सपने में देखा कि वही स्कूल था और वो स्कूल जल रहा था। उस स्कूल के अंदर बच्चे चिल्ला रहे थे और उस सपने में मेरी आंखों के सामने ही बच्चे जलकर राख बन रहे थे। ये सपना इतना ज़्यादा डरावना था कि मैं चीख कर उठा और मैंने अपने आप को उसी क्लासरूम में पाया जहां पर मैं बेहोश था। जब इतना सब बीत गया, मैंने बाहर की ओर देखा तो बारिश जो थी वो थम गई थी। उसके बाद बस मेरी समय सीमा ख़त्म हो चुकी थी। मैं उठा और वहाँ से अपनी साइकिल लेकर अपने घर की ओर निकल गया। जब मैं साइकिल चलाकर अपने घर जा रहा था तब पूरे रास्ते मेरा शरीर जो था वो बहुत ही ज़्यादा भारी हो रखा था। मुझे साइकिल चलाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। मेरा जो शरीर था वो तप रहा था। बहुत मुश्किल से गिरते पड़ते मैं अपने घर पहुंचा। वहाँ पर मेरी पत्नी बहुत ही ज़्यादा परेशान घर में इधर से उधर घूम रही थी और मेरे लिए चिंता कर रही थी। जैसे ही उसने मुझे देखा तो उसने मुझे गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि इतनी लेट आपको कहाँ हो गया, अभी तक तो आपको घर पर आ जाना चाहिए था, आपको पता भी है समय कितना हुआ है। उसके बाद जब उसने मुझे गले लगाया तो उसे पता चला कि मेरा शरीर बहुत ज़्यादा तप रहा है। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, आपको तो बहुत तेज़ बुखार है, लगता है बारिश में भीगने की वजह से आपकी तबीयत बिगड़ गई है, आप अपने कपड़े बदल लीजिए और फ्रेश होकर बैठ जाइए, यहाँ पर थोड़ी देर आराम करिए। उसके बाद क्या था, मैंने अपने कपड़े बदले, उसके बाद चारपाई पर बैठ गया। जो कुछ भी उस स्कूल में हुआ था वो सारी बातें मुझे याद आ रही थी और मेरी जो मेंटल हेल्थ थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। मेरी पत्नी बार बार पानी की पट्टी जो थी, ठंडी पट्टी, वो मेरे सर पर रख रही थी। उसके बाद मेरी जो धर्मपत्नी थी उसने मुझे खाना वगैरह दिया। मुश्किल से मैं 2 कवरी खा पाया और तबीयत बिगड़ने की वजह से मुझे बहुत थका थका महसूस हो रहा था। मैं लेट गया और पूरी रात मेरी पत्नी ने मेरे सर पर ठंडी पट्टी करी ताकि मेरा टेम्परेचर जो था वो बॉडी का वो नॉर्मल हो पाए। जब मैं सुबह उठा तब भी मेरा दिमाग जो था वो बहुत भारी था, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरी वाइफ मेरा पसंद का खाना बना रही थी, फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और जैसे ही एक बात थी कि मैं किचन में घुसता था और चूल्हा जलता हुआ देखता था तो मेरी जो रूह थी वो कांप जाती थी। मुझे आग से बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था और इसलिए मैंने किचन के अंदर जाना छोड़ दिया था। उस समय तो चूल्हे पर ही खाना बनते थे। जिस कमरे में चूल्हा था मैं उसके अंदर कदम रखता ही नहीं था। जहाँ पर मैं किसी को बीड़ी पीता हुआ देखूं उस बीड़ी से भी मुझे डर लगने लगे। कहीं भी छोटी मोटी भी अगर हल्की सी भी आग हो तो मुझे वहाँ जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। जैसे जैसे समय बीता मेरा जो शरीर था उसका वजन भी कम होने लगा और मेरी धर्मपत्नी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। उसने मुझसे कई बार पूछा कि आखिर क्या हुआ है, तुम्हारी तबीयत जो है वो ठीक नहीं हो रही है, डॉक्टर्स को भी दिखा लिया, दवाई भी तुम खा रहे हो, लेकिन
तबीयत में सुधार नहीं हो रहा है। आखिर क्या बात है? तुम कहीं मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मैं अपनी वाइफ को जो कुछ भी मेरे साथ घटा था वो बताना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं अपनी धर्मपत्नी को ये सब बताऊंगा तो वो चिंता करेगी, और मैं ऐसा नहीं चाहता था। मुझे ऐसा ही लग रहा था कि बारिश में भीगने की वजह से मेरी तबीयत बिगड़ चुकी है, और जो कुछ भी हो रहा है वो खराब तबीयत की वजह से ही हो रहा है। धीरे धीरे हालात जो थे वो बद से बदतर होने लगे। सपनों में मुझे वही स्कूल जलता हुआ नजर आने लगा, और उस स्कूल में जो बच्चे थे जलते हुए वो भी मुझे अपने घर के अंदर इधर उधर नजर आने लगे। जब भी मैं सोने की कोशिश करता तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही सपना आता, वही जलते हुए स्कूल का। और उसी डरावने सपने की वजह से मैंने सोना भी एकदम ना के बराबर कर दिया। मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए, वजन बहुत ज्यादा कम हो गया, मैंने काम पर जाना तक छोड़ दिया, घर के हालात खराब होने लगे। और उसके बाद जब मुझसे रहा नहीं गया, मेरी वाइफ ने मुझसे कई बार पूछा, तब जाकर मैंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। मैं उस गांव के बाहर वाले स्कूल में जाकर थोड़ी देर रुका था और मेरे साथ ये सब हुआ। जब उसने ये सारी बात सुनी तब वो समझ गई कि आखिर माजरा क्या है। उसने मुझसे कहा कि हमें मंदिर जाना है। हमारे गांव में एक बहुत ही मशहूर और अच्छा मंदिर है जहां पर पूरे गांव वाले जाते हैं। पूरे गांव वालों की जो धार्मिक आस्था है वो उस मंदिर से जुड़ी हुई है। मेरी वाइफ ने कहा कि हम वहां पर जाएंगे और वहां पर पूजा पाठ करेंगे। अब दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि इतना सब होने के बाद मुझे भूत प्रेतों पर तो पूरा यकीन हो गया था कि हाँ भाई, भूत प्रेत होते हैं। उसके बाद मेरी जो धर्मपत्नी थी वो मुझे अपने गांव के उसी मंदिर में लेकर गई। वहां पर हमने पूजा अर्चना करी, और वहां के एक बाबा जो थे उनसे मैंने बात करी, तो उन्होंने मुझे सारी बातें जो हैं वो अपने आप ही बता दी। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम कहीं ऐसी जगह गए हो जहां पर बहुत बुरी घटना घटी है, और उस बुरी घटना की वजह से उस जगह पर जितनी भी आत्माएं कैद थी उनमें से कुछ आत्माएं तुम्हारे पीछे लगी हुई हैं। और ये बात सुनकर मेरी हालत जो थी वो और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। मैंने वो जो बाबा थे उनसे पूछा कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए और ये सब कैसे ठीक होगा। तो उन्होंने मुझे रास्ता बताया। उन्होंने मुझसे कहा कि रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करो और गरीब लोगों को खाना खिलाओ, और हमेशा रोज़ मंदिर में दर्शन करने आओ, और ये कलावा अपने हाथ में पहनो। जब मैंने ये सब करना शुरू किया तो शुरुआत में तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे मेरा जो शरीर था वो नॉर्मल होने लगा, मेरा दिमाग हल्का होने लगा। हमेशा मुझे ये सब करने से पहले ऐसा लगता था जैसे मेरे शरीर पर तकरीबन 4-5 बच्चे बैठे हों, लेकिन उपाय करने के बाद में सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल होता चला गया। और आज इतने साल हो गए हैं, मुझे किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। अब तो इस घटना को बीते हुए बहुत वर्षों का समय बीत गया है, लेकिन आज भी मुझे उन बच्चों के लिए बहुत बुरा लगता है जो बच्चे उस स्कूल में जलकर मर गए। कहते हैं कि अब तो मुझे ज़्यादा पता नहीं कि गांव वालों ने क्या किया उस स्कूल का, लेकिन सुनने में आता है कि गांव वालों के साथ भी ऐसी डरावनी घटनाएं घट चुकी हैं जैसी मेरे साथ घटी थी। और इसी वजह से गांव वालों ने मिलकर उस स्कूल में पूजा पाठ वगैरह करवाया, और जितने भी बच्चे थे उनकी आत्मा को मुक्ति मिली। और उसके बाद उस स्कूल को वहां से तोड़वा दिया गया। अब लोग वहां पर घर बनाकर रहते हैं और वहां पर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, जो कुछ भी जीवन में होता है उसमें थोड़ा बहुत अच्छा ज़रूर होता है, और वही मेरे साथ हुआ। मैंने तकरीबन 2-3 महीने परेशान हुआ अपने मेंटल हेल्थ से, अपनी फिजिकल हेल्थ से, हर जगह से मैं परेशान हुआ। मैं फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुका था, मेरे पास बहुत कम पैसे बचे हुए थे जब मैंने उपाय करना शुरू किया। लेकिन मुझे एक ही बात अच्छी हुई इन सब चीज़ों में कि मेरा जो भगवान के प्रति जो श्रद्धा थी वो स्थापित हो गई। पहले मैं ना ही भूत प्रेतों में मानता था, ना ही भगवान वगैरह में, लेकिन जब से ये सब हुआ है अब मैं हमेशा हफ्ते में एक बार तो मंदिर जाता ही हूँ और पूजा पाठ करता ही हूँ। और मैं आपको भी यही सलाह दूंगा कि आप जिस धर्म के भी हो, अपने भगवान को, अपने खुदा को, अपने जो भी आप जिसे भी मानते हो उसे ज़रूर पूजिए और उनसे जुड़े रहिए, ताकि आपको ऐसी कोई परेशानी ना हो।